इरशाद फरमाया कि जिस शख्स के पास सूरह यासीन शरीफ पढ़ी जाती है अल्लाह ताला उसकी रूह निकलने में आसानी पैदा फरमा देता है। बेशक, सुभान अल्लाह, तो आप हजरात बिल्कुल कोताही ना करें, मेरी बात सीरियस तरीके से लें। और उम्र का कोई तकाजा नहीं है, उम्र कितनी है, उम्र के किस हिस्से में आपने कदम रखा है, आप इस चीज को ना देखें। आप पढ़ना शुरू कर दें, अल्लाह ताला आसानियां पैदा फरमाएगा। बेशक, नबी सुभान की अल्लाह। बारगाह में एक फरिश्ते ने इजाजत मांगी अल्लाह की बारगाह से कि परवरदिगार, मैं तेरे नबी से मुलाकात करना चाहता हूँ, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिरी देना चाहता हूँ। अल्लाह ने फरिश्ते को इजाज़त दे दी। वो फरिश्ता आया और नबी की बारगाह में सलात व सलाम पेश करके तशरीफ फरमा हो गया। जब वो फरिश्ता जाने लगा, एक सहाबी भी बैठे हुए थे, जब वो जाने लगा तो उस फरिश्ते ने कान में कुछ कहा और वो फरिश्ता चला गया। अल्लाह के प्यारे नबी ने अपने सहाबी से कहा, ऐ मेरे सहाबी, जानते हो ये कौन था? सहाबी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ये फरिश्ता था, अल्लाह की बारगाह से इजाजत लेके आया था मुझसे मुलाकात करने के लिए। बेशक, तो मेरी मुलाकात के लिए आया हुआ था और ये जाते जाते मुझको ये बता गया कि ये जो आपके सहाबी बैठे हैं इनकी मौत का वक्त करीब है, ये मरने वाले हैं। अल्लाह बेशक, के सुभान प्यारे अल्लाह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उन सहाबी से कहा तो उनके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी, माथे पर कोई शिकन नहीं, किसी किस्म की कोई परेशानी या उलझन का वो शिकार ना हुए। अदब के साथ अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, जब मेरी मौत का वक्त करीब है तो मुझको बता दो कोई ऐसी चीज जिस पर मैं अमल कर लूं तो अल्लाह भी मुझसे राजी हो जाए और मेरे दर्जात भी बुलंद हो जाएं। तो सुभान मेरे अल्लाह, आकाए सुभान करीम अल्लाह। अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबी से कहा, ऐ मेरे सहाबी, इल्म हासिल करने में लग जाओ, तुम्हारा इंतकाल होगा तो शहादत की मौत मिलेगी और है, रब सुभान तुमसे अल्लाह, राजी हो सुभान जाएगा। अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इल्म हासिल करने के लिए कोई उम्र नहीं है, किसी भी उम्र में आप इल्म हासिल कर सकते हैं। कुरान करीम खुद भी पढ़ो, बच्चों को पढ़ाओ, और जो कुरान की तालीम देते हैं उनका ताबुन करो, उनके दस्तो बाजू बन के उनके मदरसे को तरक्की दो ताकि आपके महल्ले के बच्चे कुरान पढ़ जाएं। और जब वो कुरान पढ़ जाएंगे और आपके विसाल के बाद यही बच्चे कुरान तिलावत करके आपकी रूह को बख्शेंगे तो मेरा बेशक, रब सुभान आपकी अल्लाह, बख्शिश फरमा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मेरे भाई, किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ हाँ, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह खैरन हासिल। जब बस बस तो मैं आप हजरात की बारगाह में एक बात और अर्ज किए देता हूँ, वो ये, किसी के कहने में ये ना आए कि ये सब ने दुकानें खोल रखी हैं या अपनी अपनी दुकानों के चलाने में लगे हुए हैं। ठीक है, आप ये दुकान बंद करा दीजिए, फिर आप अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाएंगे? बेशक, सुभान अल्लाह। क्या जी, अल्लाहु अकबर, क्या या आप रसूल अपने अल्लाह। बच्चों को पढ़ाने के लिए जामियातुल अजहर मिस्र भेजेंगे? जामिया मिल्लिया कुरान पढ़ने के लिए भेजेंगे? अलजामियातुल अशरफिया भेजेंगे? हैं, रोनाही भेजेंगे? जमदा शाही अलीमिया भेजेंगे? अलजामियातुल कादरिया या मरकज दिरासात अल इस्लामिया बरेली शरीफ में भेजेंगे कुरान पढ़ने के लिए? नहीं। वहां आला तालीम होती है, वहां लोग इल्म हासिल करते हैं, आलिम फाजिल मुफ्ती मुहद्दिस फकी बन के वहां से निकलते हैं। ये महल्ले के मदारिस मददगार साबित होते हैं। यहाँ आप अपने बच्चों को कुरान पढ़ाइए और सुभान हिफ्ज अल्लाह, कराने के लिए सुभान अल्लाह, बरेली भेज दीजिए, सुभान आपके अल्लाह, बच्चे सुभान आपसे अल्लाह। कुरान बन जाएंगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत मुफ्ती मुनज़्ज़म अज़हरी साहब किबला, नारे तकबीर। तो मेरे भाई, ये छोटे छोटे जो मदारिस हैं ये दीन के किले हैं। आप अपने बच्चों को यहाँ पढ़ाइए। मैं सीधे साधे लफ्जों में आपसे पूछता हूँ, अगर ये मदरसे ना होंगे तो आपके बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? मान लीजिए बंद कर दीजिए इसको,
कहाँ ले जाएंगे आप अपने बच्चों को माशाअल्लाह, पढ़ाने के लिए? माशाअल्लाह। हर गली हर महल्ले में यही तो मदरसे हैं। अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफा मुहद्दिस कबीर इरशाद फरमाते हैं कि हर महल्ले के अंदर एक छोटा मकतब होना चाहिए जहां आपके बच्चे कुरान पढ़ सकें। कम से कम हमारी छोटी बच्चियां और छोटे बच्चे कुरान तो पढ़ लेंगे, उनकी नमाजें तो दुरुस्त हो जाएंगी। आज हमारा जवान है, नमाज पढ़ता है तो लम यलिद वलम युलद, ऐसा लगता है जैसे कि खेत में हल चला रहा और मिट्टी उलट रहा हो। सुभान रब्बी अल-अज़ीम, अल्लाह की बारगाह में गाली बक रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह को बुरा कह रहा है। ये नमाज हमारी कब दुरुस्त होगी? जब हम कुरान पढ़ना जानेंगे, कुरान सीखेंगे। और मेरी बात गांठ बांध लीजिए, कुरान में अल्लाह कह रहा है जो कुरान पढ़ना चाहेगा अल्लाह उसके लिए आसानी पैदा कर देगा। आप नियत कर लीजिए। अल्लाह ताला एक जगह कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। अल्लाह कहता है मैंने नाजिल किया है कुरान को, इसकी हिफाजत भी मैं करूंगा और इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर है। आपने देख लिया जितेंद्र त्यागी को, बोले ना, कुरान को बदलने चला था, अल्लाह ने पूरी उसकी हयात ही बदल दी, जुग्राफिया ही चेंज कर दिया उसका, हयूला चेंज हो गया उसका, और कैसा जहन्नम में जाके पड़ा हुआ है। एक माबूद को छोड़कर न जाने कितने माबूदों की इबादत में लगा हुआ है, परस्तिश में लगा हुआ है, जबकि मजहब इस्लाम ये है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। अगर कोई जात है कि जिसकी इबादत की जाए तो वो मेरे रब की जात है, उसके आगे अपनी जमीन नियाज को झुका दो, रब से मांगो, रब तुमको अता फरमा देगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अल्लाह कुरान में कहता है, वाह 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 वाह, साफ लफ्जों में कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। अल्लाह ताला ने कितने साफ और अछूते अंदाज में इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, जब भी परेशान हो, जब भी मुश्किलें तुम्हारे सामने हो, चाहे वो कारोबारी उलझने हो, दुनियावी उलझने हो, मुश्किलात तुम्हारे सामने खड़ी हो जाएं, कोई किसी चीज के पीछे मत पड़ो, न किसी के दर पे जाओ, न किसी की कुंडी खटखटाओ, न किसी के आगे दामन को पसारो। अल्लाह कहता है इस्तईनु बिस्सलात, मेरी बारगाह में आके नमाज पढ़ो, दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूंगा। सब्र के दामन को थाम लो। अल्लाह कहता है मैं सब्र वालों के साथ हूँ, नमाज पढ़ने वालों के साथ हूँ। करबला के मैदान में नमाजें दोनों तरफ थी, मगर सब्र अगर कहीं था तो वो हुसैनी खेमे में नजर आ रहा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। जो सब्र और नमाज दोनों को लेके चलता है, अल्लाह का करम और उसकी रहमत उसी के साथ रहती है। तो मेरे रब ने कुरान में कहा मैंने इसको नाजिल किया, मैं इसकी हिफाजत करूंगा। अब अल्लाह ने हिफाजत के लिए आसमान से न कोई फौज भेजी, न जिन्नात को कहा, न फरिश्तों से कहा कुरान की हिफाजत करो। अल्लाह ने किस अंदाज में हिफाजत फरमाई कि अपने नबी के उम्मतियों के, अपने नबी के गुलामों के, छोटे छोटे बच्चों के सीने में कुरान करीम को महफूज फरमा दिया है। अल्लाह ने कुरान करीम को महफूज फरमा दिया। इस तरीके से मैं कुरान की हिफाजत करूंगा। यही मदारिस हैं, इसी किसी एक मदरसे का पढ़ा हुआ मैं भी हूँ। इन्हीं मदारिस में से किसी एक मदरसे के पढ़े हुए कारी यूसुफ साहब भी हैं, सैयद साहब भी हैं, बड़े बड़े मुहद्दिस और फकीह इन्हीं मदारिस से पढ़कर निकले हैं। अगर ये मदरसे ना होते, अगर ये दरसगाहें ना होती तो आज हमारे पास इल्म नहीं होता, आज हमारे पास दीन नहीं होता, आज हमारी नमाजें पर जनाजा पढ़ाने वाला कोई मुयस्सर ना होता, आज कोई इमाम ना होता। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, हदीस पाक में आता है, मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों, अपने इमामों की कदर करो, अपने इमामों के मर्तबे को समझो। एक वक्त वो आने वाला है कि तुम्हें नमाज पढ़ाने के लिए इमाम मुयस्सर नहीं होगा, और हर एक ये इस इल्तिजा में होगा, इस आरज़ू में होगा, काश इमाम हमारे पास होता जो हमें नमाज पढ़ा सकता और हमारी नमाजों को कबूल करा सकता।
से नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलक आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती मुनज़्ज़म साहब क़िबला अज़हरी उलमा अहले सुन्नत। मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं पर ख़त्म करता हूँ, चूँकि उलमा यहाँ तशरीफ़ फरमा है, हमारी ज़िंदगियों के लिए बहुत अहमियत रखता है, बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। इतनी अहमियत रखता है कि जिसका अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते हैं। हर हर कदम पर ये कुरान है जो हमारी रहबरी और रहनुमाई फरमाता है। हर हर कदम पर किसी के वालिद का इंतकाल हो जाए, औलाद पड़ी हुई ना हो, तो वो सालों कब्र पे नहीं जाती है। बस शब बरात अभी जो गुजरी है 2-3 रोज कबल, उस रात में जाते हैं और जाके वहां खड़े होके कोई अगरबत्ती जला देता है, कोई मोमबत्ती जला देता है, कोई खड़े होकर अपने माँ बाप की कब्र को देख लेता है और देख के वापस आ जाते हैं। चूंकि कुरान हम पढ़े हुए नहीं, जिसकी तिलावत करके उनकी रूह को बख्श सके। अल्लामा शहाबुद्दीन कलियूबी अलैहिर्रहमा, आखिरी बात 2 जुमलों में सुन लें। शहाबुद्दीन कलियूबी अलैहिर्रहमा लिखते हैं, कलियूबी के अंदर एक शख्स का इंतकाल हो गया, इंतहाई गुनहगार था। उसने अपनी बीवी को किसी उम्मीद से छोड़ा, कुछ दिन के बाद बच्चे की विलादत होती है। इधर मौत के वो अजाब के फरिश्ते उसके बाप को कब्र में अजाब दे रहे थे, उधर इसके घर में एक बच्चे की विलादत होती है और इसकी बीवी अपने बच्चे की तरबियत शरीयत के दायरे में रह के करती है। जब ये बच्चा कुछ बड़ा हो जाता है, बुजुर्गों की रीत के मुताबिक 4 साल 4 महीने 4 दिन का हो जाता है, तो इसकी वालिदा कहती चलो मेरे बेटे में तुम्हें बिस्मिल्लाह पढ़वा देती हूँ। और ये बुजुर्गों का तरीका है, किताबों में लिखा है कि जब बच्चा बोलना सीखे तो सबसे पहले उसके मुंह से अल्लाह कहलवाओ, सबसे मुंह से पहले उसके मुंह से कोई लफ्ज निकले तो वो अल्लाह होना चाहिए। कलमा शरीफ उसको याद कराओ। ऐसा ना हो कि आप फिल्मों के गाने याद कराएं, आप टीवी के सामने अपने बच्चों को वो सब सिखाएं जो शरीयत मना करती है, रसूल जिससे नाराज होते हैं। अल्लामा शहाबुद्दीन कलियूबी लिखते हैं, इधर ये बच्चा बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ता है अपनी तुतलाती हुई जबान से, अपनी नन्ही मुन्नी जबान से बिस्मिल्लाह पढ़ता है। उधर अजाब के फरिश्तों को अल्लाह हुक्म देता है कि इसके बाप के ऊपर से अजाब को हटा लिया जाए। फरिश्ते कहते मौला तेरा हुक्म तो ये था कि हम इसे कयामत तक पीटे, इस पर अजाब रखें, तो रब फरमाता है ऐ मेरे फरिश्तों यकीनन यही मेरा हुक्म था, मगर जिसका बच्चा अपनी नन्ही जबान से मुझको रहमान कह रहा है, रहीम कह रहा है, करम करने वाला कह रहा है, तो मेरी रहमत को ये गवारा नहीं कि जिसका बच्चा मुझको रहमान कहता हो उसके बाप को अजाब में गिरफ्तार रखूं। ऐ फरिश्तों इस बिस्मिल्लाह की बरकत से मैंने इसके बाप की बख्शिश फरमा दी है। तो नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलक आला हजरत हजरत मुफ्ती मुनज़्ज़म साहिब क़िबला अज़हरी। तो जब एक बिस्मिल्लाह की बरकत से किसी के बाप की बख्शिश हो सकती है, तो जिसके लिए पूरा कुरान पढ़ा जाए, जिसके लिए कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ी जाए, जिसके लिए सूरह फातिहा पढ़ी जाए, जिसके लिए आमना रसूलु तिलावत की जाए, मुझे यकीन है और मेरा विस्तार कहता है ये कुरान अल्लाह की वो वाहिद किताब है कि जब कब्र में कोई नूर नहीं होगा, अंधेरा होगा, तो ये कुरान नूर की शक्ल में पहुंचेगा और कब्र के अंदर तुम्हारी मदद करता हुआ नजर आएगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मुझे भी आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।